नमस्कार दोस्तों। पटना शेल्टर होम मामले में तहलका मचा हुआ है। पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हुई पड़ी है, क्योंकि रोज़ाना इसमें नए नए खुलासा हो रहे हैं। रोज़ाना नई नई बात निकल करके सामने आ रही है। और अब जो नई बात सामने निकल करके आई है पटना शेल्टर होम कांड में, उसमें एक दूसरी लड़की भी अब सामने आई है और उसने आकर के अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो कि मैं आज आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आइए चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब शुरुआत करते हैं। गायघाट पटना रिमांड होम मामले में अब पीड़िता नंबर 2 सामने आई है। मंगलवार की शाम पीड़िता नंबर 2 को लेकर महिला विकास मंच की टीम पटना के महिला थाने पहुंची। पीड़िता ने महिला थाने को लिखित शिकायत सौंपी है और अपनी कंप्लेन में लड़की ने भी सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि पटना का जो शेल्टर होम मामला है उसमें कई लड़कियों ने वहाँ की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि वंदना गुप्ता उन्हें बाहर भेजती हैं। शेल्टर होम में भी बाहरी लड़के आते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है। और इस बात को लेकर के पटना के जो बिहार के जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने तो पत्र भी लिखा है राज्यपाल को। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला बना हुआ है बिहार में। और बिहार की राजनीति में ऐसे इस प्रकार की हरकतें जो कि हमेशा सुनने में आता है। और अपनी कंप्लेन में उस लड़की ने ये बताया है कि 2018 में वंदना गुप्ता के वहाँ आने के बाद किस तरीके का खेल चल रहा था, कब और कैसे बाहर के लड़कों को रिमांड होम के अंदर भेजा जाता था, मानसिक तौर पे कमज़ोर लड़कियों को कैसे नशे का इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती थी। पहले सामने आए वीडियो में जिस प्रकार से पीड़िता नंबर 1 ने वंदना गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, उसी तरीके से अब पीड़िता नंबर 2 ने रिटेन कंप्लेन में वंदना गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली लड़की ने जो कंप्लेन किया था उसने वीडियो बना करके कंप्लेन और आरोप लगाए थे, और दूसरी लड़की ने लिखित रूप से सेम लगभग वही जो काले कारनामे वंदना गुप्ता करवा रही थी पटना के शेल्टर होम में, जो कि पटना शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट है वंदना गुप्ता। उनके ऊपर 2 लड़कियों ने वीडियो बना के और लिखित रूप से अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है और गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाने ने पीड़िता की कंप्लेन तो ले लिया है, पर इसके आधार पर एफआईआर अभी होगा या नहीं होगा, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। महिला थानेदार ने सरकारी नंबर पर कॉल किया था, मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। यही हाल पीड़िता नंबर 1 के साथ हुआ। पुलिस ने उसका बयान तो ले लिया था और बयान बाज़ाब्ता वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया बयान का, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुआ है। इस वजह से पटना हाई कोर्ट भी राज्य सरकार और पटना पुलिस को फटकार लगा चुकी है। पीड़िता नंबर 2 के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो पीड़िता नंबर 2 और इस केस की वकील मीनू कुमारी के बीच हुई बातचीत का एक रिकॉर्ड है। फ़ोन पर हुई इस बातचीत के दौरान ही पीड़िता नंबर 2 ने पीड़िता नंबर 1 के तरफ से लगाए गए सारे आरोपों पे अपनी हामी भरी है। सारे आरोप सच हैं। उसने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि वंदना गुप्ता ने उसका भी सौदा कर लिया था। मुजफ्फरपुर में काम दिलवाने के नाम पर गलत लोगों के हाथों में उसे भेज दिया गया था। वह रिमांड होम में 4 साल रही है। साल 2018 में रिमांड होम के अंदर वहां की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता ने उनकी जमकर पिटाई की थी। 2020 में वह रिमांड होम से रिलीज हुई थी। इसे मुजफ्फरपुर के एक दलाल के हाथों सौंप दिया गया था। पीड़िता ने आज अपनी कंप्लेन में लिखा है कि पहले वाली सुपरिटेंडेंट अच्छी थी, मगर जब से वंदना गुप्ता वहां पहुंची है तब से परेशानी शुरू हुई। बाहर के लड़कों को अंदर बुलाए जाने लगा था। और पीड़िता नंबर 2 को लेकर के महिला थाना लेकर पहुंची महिला विकास मंच की जो संरक्षक हैं बीना मानवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुणिमा ने बताया कि गायघाट रिमांड होम में रह चुकी कई लड़कियां अब सामने आ रही हैं, पर वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। हालांकि कोर्ट के सामने आने को तैयार हैं और कोर्ट में वो सब कुछ बताने के लिए भी तैयार हैं
हर एक बात की पोल वो कोर्ट में खोलेंगी, ऐसा उन लड़कियों का कहना है। और ये गंभीर, बिहार में ये इस प्रकार के जो घटनाएं आए दिन हम सुनने में आते हैं, और ये दूसरी बार है। एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला हुआ था कुछ साल पहले, और ये दूसरा भूचाल आया हुआ है पटना शेल्टर होम मामला, जिसमें कि लड़कियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और किस प्रकार से उनका शारीरिक शोषण करने के लिए बाहर के लोगों को शेल्टर होम में बुलाया जाता है। साथ ही साथ इन लड़कियों को बाहर नेताओं के पास भी भेजा जाता है। और नेताओं के पास भेजने की जो बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि इस बात का जिक्र किया है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिहार में पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके नज़र से देखना और उनकी बातों को सुनना और समझना, तो ये आरोप कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। और इन आरोपों को लेकर के अब मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है। अमिताभ दास ने करीब 5 तारीख को एक पत्र लिखा है राज्यपाल को। उस पत्र की कॉपी भी सोशल मीडिया पे है, और उस पत्र में उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की है। पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो अब राजनीति में जिस प्रकार से ऐसे लोगों का पदार्पण हुआ है, वंदना गुप्ता जैसे लोग, जो कि जिनके ऊपर समाज और इन लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, जिनके ऊपर इन लड़कियों के सुधारने की जिम्मेवारी थी, लेकिन ये समाज के खलनायक जिन्होंने सुधारने की बजाय बिजनेस बना लिया, अपना धंधा बना लिया, और इन लड़कियों को लड़कों के पास भेजने लगे, और यहाँ तक कि लड़कों को भी अंदर शेल्टर होम में बुलाया जाने लगा, ताकि इनका जो एक काला कारनामा है, मैं अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकालते हुए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कभी निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर बात है। और समाज की जिम्मेवारी है, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप इन लड़कियों को अच्छा जीवन दें, लेकिन आपने इसका फ़ायदा उठाते हुए, आप सुपरिटेंडेंट हैं तो आपने मारपीट करके, गलत दवाई दे करके उन लड़कियों का जीवन बर्बाद किया, और जीवन बर्बाद किया उनको एक गलत धंधे में ढकेल करके, उनका सौदा करके। तो ये सारे आरोप उन लड़कियों ने लगाए हैं जो भुक्तभोगी हैं इस मामले में, और ये मामला काफ़ी गंभीर है। इस मामले में गंभीरतापूर्वक बिहार सरकार जांच कर रही है, और कोर्ट, पुलिस, राज्यपाल सबके इन्वॉल्वमेंट है। तो ये देखना है कि अभी इस मामले में और आगे जो आरोप लगे हैं वो कहाँ तक क्या सिद्ध होते हैं, और वंदना गुप्ता को क्या उनके फलों की सज़ा मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे चैनल पे और भी ताज़े और सच अपडेट जानने के लिए।